क्रिसमस, क्रिसमस का मतलब क्रिसमस ट्री, स्टार, केक और बहुत सी एक्टिविटीज, लेकिन ये तो सालों से चले आ रहे हैं। आप एक दिन इनसे बोर हो सकते हैं, लेकिन यदि क्रिसमस हमें बोर कर दे तो वो कैसा क्रिसमस? इसकी वास्तविकता को जानिए। जीवन में बोर नहीं होंगे और क्रिसमस का आनंद दिन 2-4 दिन बाद खत्म नहीं हो जाएगा। चलिए इसकी वास्तविकता की ओर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, प्रभु यीशु मसीह का देहधारी होना, क्यों? केवल इसलिए नहीं कि हमारे संसार के काम बन जाए, केवल इसलिए नहीं कि हमें चंगाई मिल जाए, केवल इसलिए नहीं कि हमें आशीषें मिल जाए, केवल इसलिए नहीं कि हमें कुछ खास हासिल हो जाए, परंतु खास से भी खास हासिल हो जाए। क्यों? चलिए मैं आपको इस बात को प्रभु के वचन से बता देना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय और उसके 21 पद में लिखा हुआ है, जब यूसुफ अपनी पत्नी को त्याग देना चाहता था और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू अपनी पत्नी मरियम को अपने साथ ले आने से मत डर, क्योंकि वो परम प्रधान की ओर से है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों का, जगत का उद्धार करता होगा। प्रियो, प्रमुख बातें, अधूरा है क्रिसमस बगैर उद्धार और उद्धारकर्ता के। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है तो क्रिसमस केवल एक पर्व के रूप में, एक रीति रिवाज और एक परंपरा के रूप में। मैं बहुत छोटी सी एक कहानी के द्वारा आपको एक बात बता देना चाहता हूं। प्रियो, एक जवान था जो नदी में नहा रहा था और नहाते नहाते वो थक गया और डूबने लगा। जब वो डूब रहा था तो चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग, कोई तो कह रहा था अरे भाई ये तो बड़े दुख की बात है, और कोई कह रहा था अरे इसकी तो किस्मत खराब है, और कोई कुछ कह रहा था इसे तो पानी में जाना ही नहीं चाहिए था, कोई तो कह रहा था आज का दिन बड़ा खराब है, और कोई उसको सलाह दे रहा था ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर मारो। और वो डूबता कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था वो जवान। लेकिन वहां पर इतने में एक व्यक्ति आया और सीधा पानी में कूद गया और जाकर उस जवान के पास गया और जाकर उसको बचाकर बाहर निकाल लिया। मैं इस छोटी सी कहानी के द्वारा आपको बता देना चाहता हूं। प्रियो, इस दुनिया में बहुत से लोग आए जिन्होंने उद्धार की बात की, जिन्होंने उद्धार का ज्ञान बांटा, उद्धार के विचार रखे, उद्धार की किताबें लिख दी, उद्धार को उपदेश दे दिए, लेकिन वो उद्धारकर्ता नहीं बन सके। उन्हीं लोगों की तरह जो उस नदी के किनारे जो सलाह दे रहे थे, विचार दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन उसे व्यक्ति बच नहीं सकता था। लेकिन एक व्यक्ति जाकर पानी में कूद गया और उसे जाकर बाहर निकल ले आया। यही काम तो यीशु मसीह ने किया। यही काम यीशु मसीह पापियों के बीच में, दुष्टों के बीच में, अधर्मियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गया और केवल उसने उपदेश नहीं दिया, जाकर उस नदी में से निकाल लाया। सच बताइए, आप किसके प्रति धन्यवादी होंगे? जो ज्ञान दे रहे थे, विचार दे रहे थे, आइडिया दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे? नहीं, परंतु हम उसके धन्यवादी होंगे जो पानी में उतरकर हमें बचा ले आया। प्रिय हो, और उस आनंद का अंत जीवन में कभी भी नहीं होगा। और यही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया और यही सच्चा क्रिसमस है। यदि आपकी आत्मा का उद्धार हो गया है, आप अनंत जीवन के वारिस बन चुके हैं। और वो क्रिसमस केवल 25 दिसंबर तक के लिए नहीं, 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, परंतु वो आनंद उद्धार का आनंद, सदा का आनंद है, सदा का जीवन है, तो सदा की शांति है। यदि आप चाहते हैं कि क्रिसमस आपके लिए विशेष बने, प्रभु की ओर हाथ बढ़ाइए। प्रभु आपको बचाने के लिए तैयार है और उस आनंद का आपके जीवन में कभी भी अंत नहीं होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत क्रिसमस की शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष।